नमस्कार दोस्तों। 2025 इस सन 2025 आपके लिए अनेक खुशियाँ लेकर आए। मैं अपने ज्योतिष वास्तु के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियोज़ में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि वर्ष 2025 वृश्चिक वासियों के लिए, वृश्चिक राशि वाले के लिए, धनु राशि वाले के लिए कैसा होगा, क्या रिजल्ट लेकर आएगा, क्या उपाय करें, क्या पूजा करें कि ये साल और भी अच्छा बीते। तो देखिए, वृश्चिक राशि, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्कॉर्पियो बोलते हैं, और इसका राशि स्वामी जो होता है मंगल होता है, और न्यूमरोलॉजी में मंगल 9 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप संजोग देखिए कि 2025 का भी टोटल 9 आ रहा है। तो अगर वृश्चिक राशि वाले अपने नंबरोलॉजी और वर्ष को भी जोड़ते हैं तो 9, 8, 18, मतलब जोड़ने पर 9, 9, 18 और 18 को 9 ही आ जा रहा है। तो ये साल जो होगा ना, वृश्चिक राशि वाले के लिए एक डबल वाइब्रेशन लेकर आएगा। मंगल जमीन का स्वामी होता है, मंगल अग्नि तत्व है, मंगल जो है एग्रेसिवनेस करता है, मंगल पुलिस डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह के क्षेत्र से जुड़ने वाले जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, इस साल ऑब्वियस है अच्छा करेंगे, क्योंकि इनकी जो वेव फ्रिक्वेंसी है ना, वो डबल हो जाएगी। बहुत सारे चेंज लेकर आने वाला है ये साल आपके लिए दोस्तों। 2025 नव है, साथ ही राशि का स्वामी भी मंगल है। अप्रैल के बाद राहु केतु के शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी। अभी तक आप राहु केतु से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे थे, आपके बने बिगड़े काम को बिगाड़ रहे थे, अप्रत्याशित घटनाएं आपकी ज़िंदगी में घट रही थी। ऐसी घटनाएं घट जा रही थी कि आप पूजा पाठ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इन सारी चीज़ों से अब आपको छुटकारा मिलने वाली है। डर जो रहता था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी काम हो उसमें ना के जगह हाँ में बदलने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिशियंस के लिए ये ईयर बहुत ही फेवरेबल होगा। जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के पॉलिटिशियन हैं उनके लिए तो अति उत्तम होगा, और साउथ में एक नई राजनीतिक दशा और दिशा आएगी। और साउथ में भी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अपराइजिंग हैं, उनको काफ़ी सफलता मिलेगी। और साउथ की जो राजनीति होगी वो काफ़ी कुछ प्रभावित करेगी आने वाले समय में। तो चलिए और भी आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ कि जो भी कार्य आप करेंगे सोच समझ कर करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत फेफड़ा, पल्मोनरी, रिस्पायरेटरी, छाती, इन चीज़ों के संक्रमण के बढ़ने का खतरा आपकी राशि के अनुसार हो सकता है। और माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ज़मीन और मकान के किसी भी लिटिगेशन में बचने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम में डाल सकता है, मानसिक अशांति कर सकता है। ठीक है। और वाहन वगैरह भी चलाना हो तो एक सावधानी से चलाने की कोशिश करेंगे। और जितने भी ग्रह संबंधित परेशानियां आ रही थी आपकी, वो सारे दूर हो जाएंगे। उतना ही नहीं, आपके लिए लाल रंग का कोई भी इन्वेस्टमेंट अति उत्तम होगा। और कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो सोच समझ कर करेंगे। और चूंकि शनि का फल वृश्चिक राशि वाले को प्रभावित करेगा इस साल जनपत्री के अनुसार, तो परिश्रम के अनुसार कोशिश करेंगे, फल मिलेगा। जितना परिश्रम करेंगे उतना फल मिलेगा। पारिवारिक संबंध पर भी ध्यान रखें, और इस साल अनावश्यक खर्च से बचिएगा। आपको बहुत सारे रास्ते आएंगे पैसा कमाने का, लेकिन अनावश्यक खर्च भी आएगा। बचाइएगा तो वो पैसा आपका बचना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा कुटुंब सुख में वृद्धि होगी। कुटुंब में बहुत होता है, इन लॉज वगैरह, नए रिलेशनशिप वगैरह आपके डेवलप होंगे। शादी के संबंध में गुड न्यूज़ होगा। बहुत सारी अटकी हुई शादियाँ बैटलाइज हो जाएंगी। जो युवक युवती प्रेम विवाह करने के उत्सुक हैं उनके लिए एक खुला रास्ता आ जाएगा। उसके अलावा मकान का प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा। अगर कोई लिटिगेशन होगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। स्त्री
के तरफ से शुभ समाचार आपको मिलेगा। जॉब में अगर आप व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं, स्टील का कोई बिज़नेस करते हैं, पेट्रोलियम का बिज़नेस करते हैं, ऑयल का बिज़नेस करते हैं, या लोहा मशीनरी का बिज़नेस करते हैं, तो ये साल आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। तो वृश्चिक राशि वाले के लिए ये साल एक अनेकों खुशियाँ लेकर आएगा, लेकिन ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए जैसे मशीन भी जो होती है उसको लुब्रिकेशन करने की ज़रूरत होती है। तो ये लुब्रिकेशन हम लोग पूजा पाठ, कुछ उपाय और कुछ स्टोन्स के बदौलत कर सकते हैं, मंत्रों के द्वारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि वृश्चिक राशि वाले के लिए ये साल 90% पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। चलिए आपको बताता हूँ कि पूजा पाठ में क्या सावधानी बरतेंगे और क्या करेंगे। देखिए मंगलवार को हनुमान जी को 9 लड्डू, बेसन वाला लड्डू, वो बूंदिया वाला लड्डू नहीं, बेसन वाला लड्डू, बेसन वाले लड्डू के बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए बेसन वाला जो लड्डू होता है ना, वो गोल होता है। गोल जो होता है ये बुध को रिप्रेजेंट करता है, मीठा होता है ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है, घी से बना होता है ये घी जो है ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और जो बेसन होता है वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। तो एक छोटा सा लड्डू 4-5 ग्रहों को समाहित कर लेता है, तो आपके लिए फ़ायदामंद हो जाएगा। 9 ग्रह होते हैं, 9 आप चढ़ाइए उसको। हनुमाष्टक का पाठ कीजिए, हनुमाष्टक का पाठ कीजिए, आप देखिएगा सारे काम सफल होते चले जाएंगे। और अमावस्या को कोशिश कीजिए 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने का, आपके सब बिगड़े हुए काम सुधर जाएंगे। केले की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ करें बृहस्पतिवार को अगर मौका मिलता है तो। उसके अलावा एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, पूरे साल भर अप्रैल के बाद 100 ग्राम धनिया ले लीजिएगा, हर शुक्रवार के दिन कोशिश कीजिए कोई प्रवाहित जल में डाल दें। उसके अलावा एक सिक्का महीने में 7 दिन तक अपने सर पर से उतार करके किसी भी तालाब या नदी में प्रवाहित कर देंगे। महीने में 7 दिन ही करना है। 5 रुपये या 10 रुपये वाला सिक्का हो तो अच्छा होगा। उसके अलावा पीला पुखराज या मानिक, पीला पुखराज और मानिक ज्योतिष के सलाह से आप अवश्य धारण करें, आपके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा आपका जो लक्की कलर होगा रेड होगा, येलो होगा। उसके अलावा नंबर 9 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर आपके लिए भाग्यशाली साबित होंगे। और बुधवार का दिन, मंगलवार का दिन, मंगलवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन और शुक्र और रविवार का दिन आपके लिए लक्की साबित होगा। सितंबर और अक्टूबर इस साल जो आएंगे आपके लिए अति उत्तम साबित होंगे। तो दोस्तों वृश्चिक राशि वाले के लिए एक छोटा सा फलादेश था। अब आइए आगे चर्चा करता हूँ कि धनु राशि वाले का भाग्य कैसा होगा। तो दोस्तों 2025 में धनु राशि वाले अपने भाग्य के साथ किस तरह से न्याय करेंगे, ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल फॉलोअप करेंगे, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलोअप करेंगे, इनका सब कुछ सफल और सिद्ध हो जाए। देखिए धनु राशि वाले के लिए 2025 अच्छा होगा, क्योंकि 2025 का जो टोटल आ रहा है ना वो 9 आ रहा है। और धनु राशि जिसको इंग्लिश में हम लोग सजिटेरियस बोलते हैं, इसका टोटल 3 आता है। 3 को अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो ये कॉरिलेशन और वाइब्रेशन धनु राशि और मंगलवार के लिए अति उत्तम है। और वर्ष 2025 धनु राशि वाले के लिए आपके जीवन में व्यापार, पत्नी का स्वास्थ्य, नया व्यापार शुरू करने की आशा की किरण लेकर आएगा। आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाई बहन से मधुर और कटुता दोनों का सामना करना पड़ेगा। एज पर द जन्मपत्री का विश्लेषण, पिछले साल 2024 से जो आप घाटा सहते आ रहे थे उसकी भरपाई होनी शुरू हो जाएगी। मार्च खत्म होते होते
माता के स्वास्थ्य की देखभाल बहुत ही ज़रूरी होगी, नहीं तो माता के तरफ से थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेंगी आपकी। हड्डी संबंधित प्रॉब्लम्स जैसे घुटना पैर की परेशानियां बढ़ जा सकती हैं। उसके अलावा कोर्ट मुकदमा अगर चल रहा हो किसी कारणवश, तो उसमें आप विजयी साबित होंगे। भाई बंधुओं के संबंध को बहुत सावधानी से चलना होगा, नहीं तो कटुता का सामना करना पड़ सकता है। पत्नी को अनडायग्नोस्ड डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। होगा कुछ नहीं, लेकिन अनडायग्नोस में क्या होता है कि लगता है कि ये सिम्टम्स है लेकिन निकलता कुछ नहीं है। इससे थोड़े से परेशान रहेंगे। पॉलिटिशियन अगर इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं तो उसमें विजयी साबित होंगे, इलेक्शन में उनकी जीत होगी। और वैसे वाद विवाद से बचे जिसका संबंध डायरेक्ट मनी से हो और बेवजह का आरोप आप पर लग सकता है, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। उसके अलावा स्टूडेंट जो हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम ज़रूर होगा, लेकिन साल ख़त्म होते होते सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। शादी विवाह का भी जो संयोग होगा वो तो अति उत्तम होगा। कमाने का जो रास्ता होगा, अनेक आय के रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। आपके शारीरिक जो क्षय हो रहा था, जो बीमारियां थी, उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि बृहस्पति डायरेक्ट आपके घर को देखेंगे, आपको देखेंगे, इसलिए परेशानियों की वृद्धि नहीं होगी। भाई बहन से संबंध सुधरेंगे। नए इंटरप्रेन्योरशिप आप शुरू कर सकते हैं धनु राशि वाले इस साल। ओवरऑल उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन मैं 80% मार्क्स दूंगा धनु राशि वाले को। 2025 में आर्थिक संपन्नता दिखेगी। और अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो घी दूध हल्दी धार्मिक पूजा पाठ के दुकान, इन चीज़ों का व्यापार करें, आपके लिए उत्तम साबित होगा। चलिए आइए स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा चर्चा कर लूँ। स्टूडेंट टेक्निकल और साइंस दोनों में अच्छा करेंगे, एग्ज़ाम वगैरह होगा, कंपटीशन वगैरह, उसको क्रैक करेंगे। उसके अलावा पूजा पाठ क्या करेंगे आप? विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किसी भी हालत में आप कीजिए, कोशिश कीजिए। उसके अलावा दशावतार स्त्रोत एक होता है, उसको भी पढ़िए। भगवान विष्णु की कृपा कीजिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, यह भी एक उत्तम मंत्र है, इसको पढ़ सकते हैं आप। उसके अलावा पीला केला, दूध, हल्दी, पीला वस्त्र और गुरु की सेवा हमेशा करें। ये सारी चीज़ें मंदिर में जाकर दान भी करें। और बृहस्पतिवार के दिन चने का दाल गरीबों को दान करें। और पीला पोखराज और मूंगा, जिसको प्रवाल भी हम लोग बोलते हैं, ज्योतिषीय सलाह के अनुसार धारण कीजिए। और इस साल जो आपका लक्की नंबर होगा वो 3 होगा। किसी भी महीने की 3 तारीख, 12वीं तारीख और 21वीं तारीख आपके लिए शुभ संदेश लेकर आएगा। येलो कलर और गोल्डन कलर और रेड कलर आपके लिए फेवरेबल कलर साबित होगा। तो दोस्तों, ये हमारे ज्योतिष के प्रोग्राम में वृश्चिक राशि और धनु राशि पर एक छोटी सी विवेचना थी कि 2025 कैसा होगा। चलिए नमस्कार, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ।